हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हो। और आज मैंने बहुत क्यूट सा अपना फेवरेट वाला टॉप पहना है गाइस, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज घर पे गेस्ट आने वाले हैं, और जब गेस्ट आते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। बताइए क्यों 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 क्यों? सोचो सोचो सोचो। मैं क्लू दे देती हूँ कि गेस्ट आने से कुछ मिलता है। क्या मिलता है बताओ? मनी। मनी मिलता है यार। गेस्ट आते हैं तो मनी मिलता है, और मनी मिलता है तो फिर मैं शॉपिंग पे शॉपिंग करती हूँ। बहुत मज़ा आता है गाइस। तो गेस्ट आने वाले हैं आज घर पे, तो मुझे मिलेगा पॉकेट मनी। फिर इसके बाद मैं करूँगी शॉपिंग, और फिर देखूँगी। वैसे मैंने प्लानिंग किया था आज शाम को मैं कहीं घूमने के लिए जाऊँ, बट पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ अब गेस्ट आए हैं तो वो तो रात ही में जाएंगे, तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। अब कल ही जाऊँगी घूमने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता है नवरात्रि सीज़न चल रहा है, एंड बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं यार, मूर्तियाँ बैठी हुई हैं। तो मैं हर साल जाती हूँ देखने के लिए, घूमने के लिए। तो इस बार भी जाऊँगी। आप लोग बोल रहे हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो गर्मी लग रही है, जाहिर सी बात है। मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, एंड अगरबत्तियाँ मैंने जलाई है ना, तो धुआं आ रहा है मेरे फेस पे। एंड मैं अभी अकेली हूँ गाइस, अकेली। घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं कुछ कुछ सामान लेने के लिए। मम्मी पापा सब मार्केट गए हुए हैं। मैं घर पे रुक गई बिकॉज मुझे वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ। सो मेरे पास अभी टाइम है, लेकिन मेरे को अभी सब्जी बनाना है, टमाटर की चटनी। एंड मैंने सोचा है कि मैं फरीहा सीरीज़ जल्दी से ख़त्म करूं, ताकि मुझे आप लोगों को अपना पिकनिक स्टोरी शेयर करना है, जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास में सुनाने के लिए। तो मुझसे वेट नहीं हुआ जा रहा है। मैंने सोचा था कि आज बता दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पहले ये फरीहा सीरीज़ को एंड करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये फरीहा सीरीज़ मज़ा आ रहा होगा गाइस। फिर मेरे मुंह में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फरीहा एपिसोड। आई थिंक 6 या 7, मुझे याद नहीं आ रहा है। वेट, मैं देखती हूँ अपनी नोटबुक। तो वैसे ये रही मेरी नोटबुक, एंड मैं देख लेती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। वैसे मैं शायद 6 एपिसोड में आई हूँ, जहाँ तक नहीं सॉरी गाइस, 7th एपिसोड में हम आए हैं। 6 मैंने कल बता दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो स्टोरी है। कल मैंने एंड किया हुआ था कि एमिर भी अपने फ्रेंड लोगों से फरीहा को मिलाता है। फिर उसके बाद, जैसे कि आप लोगों को पता है, फरीहा सॉरी एमिर की जो फ्रेंड रहती है ना, हांडे, वो फरीहा से बहुत ज़्यादा जलती है, बहुत 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 ज़्यादा। और सारा दिन एमिर फरीहा के बारे में अपने फ्रेंड से बात करता है, और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है हांडे को। तो वो बहुत चिड़चिड़ 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 करती रहती है। तो फिर कुराए जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़काता है हांडे को, और कुराए जो रहता है वो हांडे को पसंद करता है, लेकिन वो हांडे को कभी बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो हांडे को बताएगा तो शायद उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। इसलिए वो डरता है, इसलिए उसको कभी नहीं बताता ये बात कि वो उसको पसंद करता है। एंड एमिर सिर्फ फरीहा को पसंद करता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट किसी लड़कियों में नहीं रहता। एंड अभी फरीहा एंड एमिर की लव स्टोरी बाकी है, कि उनके बीच में स्टार्टिंग कैसी होती है उनकी लव स्टोरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यार, जब भी वीडियो बनाती हूँ तब मेरा बाल पता नहीं क्यों सामने आ जाता है और दिमाग ख़राब कर देता है। तो वो फरीहा की सारी 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 क्या बोलना चाहे, हॉबी जानना चाहता है, उसके बारे में सब कुछ पता करना चाहता है। और वो पूरा दिन हांडे और कुराए के साथ यही बात करता है कि यार, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इसकी सारी डिटेल चाहिए। तो तुम जैसे भी करो, इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ और मुझे बताओ, ऐसा बोलता है। एंड उसके बाद वो लोग फिर एक दिन मिलते हैं। एंड एमिर जो है सारा दिन फरीहा के क्लास के बाहर खड़ा रहता है, ताकि फरीहा निकले, उसको फरीहा से बात करने का मौका मिले। लेकिन फरीहा उस दिन उससे बात नहीं करती। वो वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी का कॉल आता है। पता नहीं क्यों आता है कॉल, शायद कुछ हो गया रहता है। तो फरीहा वहाँ से जल्दी से चली जाती है, लेकिन एमिर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फरीहा उस टाइम वहाँ से जा चुकी होती है।
फिर उसके बाद घर जाने के बाद पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई रहता है ना, उसके छोटे भाई का नाम मेरे को नहीं पता यार, वरना मैं बताती। बड़े भाई का नाम पता है, मेहमद। और जो छोटा भाई रहता है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया होता है उस दिन। तो दौड़ते भागते फेरिया जैसे भी करके घर जाती है। और फिर उसके बाद जो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया रहता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो फिर ये लोग जाते हैं, पूरी फैमिली, इसके पापा, इसकी मम्मी एंड फेरिया, क्योंकि बड़ा भाई तो नहीं जाता क्योंकि वो सारा दिन अपने वो काम में लगा रहता है, मैकेनिक काम में। तो जहाँ पे वो काम करता है वहीं पे ही रुकता है, वो घर आता नहीं है। तो उस कॉल करके उसकी मम्मी ने उसे बुलाया रहता है, तो मेहमद जो है वो रात में आता है। एंड इसी चक्कर में फरिया 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाती, और इस चक्कर में एमिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया, फरिया कहाँ चली गई, क्यों नहीं आ रही है। वो बस इसी सोच में लगा रहता है और सोचता रहता है कि फरिया क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, कुराए पता कर और मुझे बता क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा बोल बोल के वो कुराए को भी परेशान कर देता है, और हांडे भी कुराए को परेशान करती है कि एमिर के बारे में मुझे सारी डिटेल चाहिए। एमिर कहाँ जाता है, किस लड़की से बात करता है, किससे मिलता है, मुझे वो सारी डिटेल चाहिए बोल के कुराए को पूरा पागल कर देती है। कुराए पागल हो जाता है और बोलता है, मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं कोई जासूस या इसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो मैं सारा इंटरव्यू तुझे दूंगा। तो अच्छा रहेगा तो ये सारी चीज़ें मुझसे मत पूछ, वरना हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो फिर हांडे गुस्से से कॉल काट देती है। और फिर उसके बाद अगले दिन लोग फिर कॉलेज जाते हैं, लेकिन फरीहा नहीं आती क्योंकि उसके भाई की तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई होती है। तो वो सारा दिन अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में रहती है, उसका ख्याल रखती है। उसका छोटा भाई सबसे उसका लाडला रहता है, तो वो उसको बहुत प्यार करती है। तो वो उसके लिए ना, जब तक वो ठीक नहीं होता वो तब तक कॉलेज नहीं जाती। और उनके जो नेबर में एक और लड़की रहती है जो उसके छोटे भाई को बहुत पसंद करती है। वो जब भी मिलती है उसको चॉकलेट देती है, उसको खेलने के लिए बॉल देती है, बहुत कुछ उसको देती है। तो वो भी उसको देखने के लिए जाती है हॉस्पिटल में, और ज़हरा से पूछती है, यानी कि फरिया की मम्मी से पूछती है कि वो कब ठीक होगा आपका छोटा बेटा। तो वो सारी चीज़ें बताती है कि ऐसा ऐसा वो खेल रहा था स्कूल में, गिर गया, अचानक से उसके सिर में चोट आ गई, ऐसा करके सारी चीज़ें वो बताती है। तो फिर वो उसको बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए आंटी, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, आप उसको बोलना कि मैं उसको याद कर रही थी, ऐसा करके उसको बोलती है। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी वही चीज़ें सेम हो जाती है। अमीर कॉलेज जाता है लेकिन फ़रिया उसको मिलती नहीं, और इसी चक्कर में अमीर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं भी अभी कुछ दिन कॉलेज नहीं जाऊँगा। और सोचो गाइस, जिस दिन वो कॉलेज नहीं गया रहता है उसी दिन फ़रिया कॉलेज आ जाती है। तो उसके फ्रेंड लोग आए रहते हैं, तो वो लोग फ़ोन करके अमीर को बता देते हैं कि आज फ़रिया कॉलेज आई है। तो अमीर तुरंत तैयार होता है और कॉलेज के लिए भागते भागते आता है। तो हांडे शॉक हो जाती है, अरे तुम तो आज आने वाले नहीं थे, फिर तुम कैसे आ गए, ऐसा बोल के वो उसको बोलती है बहुत। फिर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है हांडे। फिर वहाँ से दोनों के बीच, सॉरी, हाँ हाँ हांडे, तो दोनों के बीच में फिर लड़ाई हो जाती है। फिर वो बात ही नहीं करती, फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो फिर एमिर बोलता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, पहले तो ऐसा नहीं करती थी, जब से मैं फेरिया के बारे में बात करने लगा हूँ तब से इसे क्या होने लगा है, इस क्यों जेलस हो रही है। तो खुराई जो रहता है वो बोलता है, छोड़ यार, ये ऐसी ही पागल है, कुछ भी करती रहती है, इग्नोर कर। एंड फेरिया के बारे में जा और पूछ क्या हुआ, इतने दिन से कहाँ गायब थी, क्यों नहीं आ रही थी, ऐसा क्या हुआ था, सारी चीज़ें जाके उसे पूछ, ऐसा बोलता है एमिर को खुराए। लेकिन एमिर डरता है बिकॉज फेरिया थोड़ा सा गुस्से में बात करती है, जब भी एमिर से बात करती है तो एमिर थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन फिर भी सोचता है मन ही मन कि क्यों ना मैं जाऊँ एंड फरिया से पूछूं, इतने दिन से वो कहाँ गायब गायब थी, क्यों नहीं आ रही थी। ऐसा उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप अच्छे से हुई नहीं थी, बस ये नाम, एक दूसरे का नाम पूछा था बस। उसके बाद एमिर ने कोशिश की फरिया से बात करने की, लेकिन फरिया का मूड जो था वो अभी भी उसके छोटे भाई की तरफ था। तो वो जल्दी से जल्दी भाग के घर जाना चाहती थी, क्योंकि कॉल पे कॉल उसकी मम्मी के फिर से आ रहे थे। तो वो बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं रुकना चाह रही थी, क्योंकि उसने बोला था कि उसे कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है कॉलेज में, इसलिए वो कॉलेज आई थी। और उसके भाई का भी छुट्टी नहीं हुआ था हॉस्पिटल से, तो वो जल्दी से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है कॉलेज में। उसके बाद वो फिर भाग के चली जाती है, और एमिर फिर से फेरिया से बात नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को यहीं पे एंड कर देते हैं अभी। मैं आप लोगों को बाकी की बातें एपिसोड 8 में बताऊंगी कि आगे फेरिया और एमिर के साथ में क्या होता है, कैसे ये लोग बात करते हैं,
क्योंकि फेरिया को तो टाइम ही नहीं मिल रहा था एमिर से बात करने का, और एमिर बेचारा जो कॉलेज नहीं आया था, और फेरिया का नाम सुन के दौड़ते भागते आ जाता है कॉलेज। लेकिन फिर से उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाती है, क्योंकि फेरिया का सारा ध्यान अपने छोटे भाई के तरफ होता है, और बार बार उसकी मम्मी कॉल कर करके उसको डिस्टर्ब करती है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, ऐसा बोल बोल के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है। तो फेरिया के दिमाग में बिल्कुल भी ये प्यार व्यार का चक्कर नहीं रहता है। लेकिन जब दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो फेरिया एमिर के लिए पागल हो चुकी होती है। और ये इंटरेस्टिंग वाली जो स्टोरी होगी ना, वो आगे 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 आप लोगों को पता चलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, इस चीज़ को आप लोग इंजॉय करना, और आगे तो और अच्छी अच्छी मैं स्टोरी लेके आऊँगी मेरा फेवरेट सीरियल के बारे में। और आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग को याद है कि सबसे जब हम पहले छोटे थे, मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं 8th-9th में थी ना, तो मैं मेरा जो फेवरेट सीरियल है ना, उसका नाम था प्यार तूने क्या किया। ये बहुत लोगों का फेवरेट होगा गैस, और ये सीरीज़ मैं आज भी देखती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। और मैं अपने टाइम में बहुत ज़्यादा देखती थी, जब मैं स्कूल में थी 9th या 8th क्लास में थी ना, उस टाइम में ये सीरियल बहुत ज़्यादा देखती थी। बट तो मैं भी ऐसा सोचती थी कि क्या शायद रियल लाइफ में भी ऐसा प्यार होता होगा। बट बट ट्रू तो ये है कि इस सीरियल और रियलिटी की बात कुछ और होती है। सीरियल में जो होता है वो रियलिटी में नहीं होता है। बट देखने में तो बहुत मज़ा आता है यार। वैसे सेम के ड्रामा है, के ड्रामा में इतना 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 इंटरेस्टिंग दिखा देंगे स्टोरी को कि यार बाप रे, लड़का इतना लविंग एंड केयरिंग कैसे हो सकता है। बट इज़ अ उल्टा रियलिटी ये है कि लड़कों को कोई मतलब ही नहीं होता, लड़के इज़ अ पूरा पूरा पूरे तरीके से फेक होते हैं। ठीक है, तो जब मैं के ड्रामा स्टोरी स्टार्ट करूँगी ना, तब आप लोग को सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। अभी तो नहीं बनाने वाली हूँ कि ड्रामा के ऊपर। इसके बाद फेरिया सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं प्यार तूने क्या किया का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरे फेवरेट एपिसोड होंगे उसी को ही मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा फेरिया वाला। तो बाय बाय, मैं आप लोगों से मिलूँगी कल और बताऊँगी कि मुझे कितना पॉकेट मनी मिला। ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं यार, बस खुशी की बात ये है कि गेस्ट आ रहे हैं, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले, मिलेगा। और जितना भी मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय।